बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई हामिद अली फ़ारूकी और आप देख रहे हैं आपका अपना HA व्यूज़ चैनल। दोस्तों, हो गया है एक बहुत प्यारा धमाका और वो धमाका कर दिया है IMF ने। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये दिनेश के वोरा जी इसको कोट कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और चैनल का वीडियो है। और दोस्तों, इसमें बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है उसने बीट कर दिया इंडिया को, जो कि इंडिया में इसका मिला जुला रद्द अमल देखने में आ रहा है। मज़ीद चलकर देखते हैं कि इस वीडियो में इंडिया में वो ऐसा कौन सा रद्द अमल है जो कि देखने में आ रहा है और जिसको कोट कर रहे हैं दिनेश के वोरा जी। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल बांग्लादेशी नेशंस और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी मुबारकबाद हो कि आपने इतने अच्छे दोस्तों, सुनने में ये आ रहा था कि 2021 में बांग्लादेश जो है पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूँ, बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, इंडिया एक लुक लाइक एलिफेंट, और उसके अगर हम कंपैरिजन करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश एक छोटी सी मासूम सी स्पैरो है, चिड़िया है। लेकिन हुआ क्या, बांग्लादेश की नेशन ने मेहनत करके स्ट्रगल करके ये प्रूव कर दिया कि बांग्लादेश इज़ द बेस्ट, और बांग्लादेश हर तरह की मेहनत करके आगे बढ़ सकती है। तो बहुत दिल से खुशी हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश की नेशंस को। मज़ीद चलकर देखते हैं आज के इस वीडियो में कि दिनेश के वोरा जी क्या कह रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के जानिब, टाइम ज़ाया किए बगैर। लेकिन दोस्तों, आप मुझसे वादा करें कि आप HA व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी का निशान भी लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सच पूछें तो मेरा दिल तो खुशी से बाग बाग है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की जानिब, फिर करते हैं इसके ऊपर बात। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं हूं दिनेश के वोरा। हम हिंदुस्तानी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक दो दिन से IMF ने एक ऐसा धमाका किया और पर कैपिटा इनकम पर कि देखा जाए तो शायद बहुत सारे भारतवासी शायद उस खबर को पसंद नहीं कर पाए, या कहा जाए थोड़े सर झुक गए, क्योंकि बांग्लादेश ने मेहनत की। बांग्लादेश को हमेशा हम हिकारत की नजर से देखते रहे और बहुत सारे हमारे इस सरकार के भक्त ये कहते रहे कि बांग्लादेश की हमारे सामने हस्ती क्या है। वो बांग्लादेश जो आज से सिर्फ 5 साल पहले पर कैपिटा इनकम में भारत से 40% नीचे था। 40% नीचे मतलब ये हुआ, अगर इंडिया की इनकम $100 थी हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल के लिए, तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $60 थी। लेकिन बांग्लादेश ने पिछले 5-6 सालों में कुछ ऐसे चमत्कार किए, करीब 6 सालों में। ये वही दौरान है जब मोदी जी भारत में आए थे 6.5 साल पहले, 6.25 साल पहले, जब बांग्लादेश के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था और बांग्लादेश ने इस तेज गति से प्रगति की कि भारत गारमेंट एक्सपोर्ट्स के अंदर बांग्लादेश से कहीं पिछड़ गया पीछे जाके। हालात इस कदर खराब हो गए कि हिंदुस्तान के आधे गारमेंट के मैन्युफैक्चरर बांग्लादेश से कपड़े बनवाने लगे। माशाल्लाह। जी हां, ये सच बात है, क्योंकि उनको वहां से सब कुछ माल बनवाना सस्ता पड़ता था। लेकिन 2020 में ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का धमाका हुआ है, धमाका, मजे का धमाका, बात मैं 1 साल से दूसरे चैनल पर कहता आ रहा हूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटा इनकम भारत को क्रॉस कर चुकी है। माशाल्लाह। लेकिन इस बात को IMF ने अब माना है, और मैंने ये भी कहा था उस प्रोग्राम के अंदर कि भारत की पर कैपिटा इनकम इस
पेंडेमिक के दौरान जो सौम्यकांति घोष के स्टेटमेंट थे, स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, $1900 से नीचे आ गई है। आज उस बात की पुष्टि हो गई आईएमएफ के द्वारा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1877 है। $1900 से कम हो गई, $1877। और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम एक्चुअली $2100 से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह। तो जो आईएमएफ का जो एस्टीमेट आया है, ये अंडर एस्टीमेट है कोविड के बाद कि 1888, यानी कि भारत से $11 ज्यादा। अगर मैं उन फिगर्स को छोड़ भी देता हूं जो मैंने पहले कैलकुलेट किए थे, तो भी भारत बांग्लादेश से पीछे हो गया। मैंने कई बार कहा अपने प्रोग्राम में और इंगित कराया, नीति आयोग के बहुत सारे व्यक्ति कहते नजर आए कि हमें वियतनाम और बांग्लादेश से सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। हम सीखने को तैयार ही नहीं होते हैं। सीखना चाहिए पर सीखते नहीं। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि बांग्लादेश 16 करोड़ का कंट्री, $350 बिलियन का उसका जीडीपी। वियतनाम 9.5 करोड़ का देश, लेकिन उसका जीडीपी बांग्लादेश के करीब करीब समझ लीजिए आप उसको, लेकिन पर कैपिटा इनकम उनका भी ज्यादा, डबल ऑलमोस्ट। अब इनसे सीखना भारत की बेइज्जती है, ये भारत समझता है। ये बुरी बात है। हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो बाकी लोग अच्छी हैं, बात जो है। सरकार है, उन्हें लगता है कि बांग्लादेश और वियतनाम हमें सिखा क्या सकते हैं। दरअसल इसी एटीट्यूड ने जितना भारत का नुकसान किया है, उतना शायद किसी और कंट्री का दुनिया में नहीं किया। वो वियतनाम 9.5 करोड़ का देश जो आज से 6 साल पहले $132 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, और तब इंडिया $314 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, आज वही खास तौर से जो पिछले साल 19-20 तक वही वियतनाम 132 से बढ़ के $265 बिलियन वियतनाम की बात हो रही है। भारत $314 बिलियन से स्टार्ट होके 2019-20 में फिर $314 बिलियन पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 0% ग्रोथ रही और वियतनाम की ग्रोथ 100% रही। इसी दौरान जो बांग्लादेश की ग्रोथ थी एक्सपोर्ट की, वो करीब करीब 50 से 60% के बीच में थी। इस साल 2021 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और वियतनाम पहली बार इतिहास में इंडिया को नीचे कर देगा एक्सपोर्ट में। हम कहते रहे कि इनसे सीखिए, हम सीखने को तैयार नहीं चाहिए था। हम ये समझते रहे कि हम इतने बड़े हैं, हमारी इज्जत के ऊपर आंच आ जाएगी। और आज जब हमें बांग्लादेश के मुकाबले पर कैपिटा इनकम में पूरी दुनिया के अंदर खबर आ गई, भारत के सारे चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे, बांग्लादेश के सारे चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे एक ही खबर है, वन न्यूज़, कि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में भारत से आगे निकला तो पिछले साल ही निकल गया था, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज आईएमएफ ने उसके ऊपर ठप्पा मार दिया, ठप्पा लग गया। अभी भी हम कहेंगे हम उनसे नहीं सीखेंगे। हालात ये हो गए, श्रीलंका भी हमसे आगे। श्रीलंका तो इतना आ गया कि हम बात ही नहीं करते, वो तो ऑलमोस्ट $4-5 हज़ार की पर कैपिटा इनकम है। हम तो कहीं उसके सामने ठहरते भी नहीं हैं श्रीलंका के। हमें तो अगले और 30-40 साल लगेंगे श्रीलंका तक पहुंचते हुए। भूटान हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे, सिर्फ ले दे के नेपाल और पाकिस्तान हमसे नीचे हैं। मालदीव्स भी हमसे आगे है। मैं आपको बताऊं, मालदीव्स तो इतना आ गया कि शायद वहां तक श्रीलंका को भी अगले 30 साल लगेंगे, 40 साल पहुंचने में। इन हालातों में जब भारत मोदी जी के रिजीम के अंदर 6-6.5 साल में ना एक्सपोर्ट बढ़ा पाया, 0% एक्सपोर्ट, कितनी कमेटी, एडवाइजरी ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, क्या क्या नहीं बिठाए इन लोगों ने, कुछ नहीं हुआ। पीयूष गोयल कुछ दिन पहले बोल दिए कि सब्सिडी वगैरह देने से कुछ नहीं होगा, जब तक भारतवासी खुद सामान बना के बाहर एक्सपोर्ट नहीं करे कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, हमारी हालत आज ये हो चुकी है साउथ एशिया में कि आज हमें भाव नहीं मिलता है, भाव बांग्लादेश को मिलता है। आज चाइना से फैक्ट्री निकलती हैं तो भारत में नहीं आती हैं, क्योंकि भारत में सुबह से लेकर शाम तक हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान और धर्मों के बीच में लड़ाई, वर्गों के बीच में लड़ाई, जातियों के बीच में लड़ाई, यही होता है।
जिस देश में क्राइम रेट इतना हाई हो, रोज बच्चियों का रेप होता हो, उस देश में कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा साहब, कोई नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, कोई बेवकूफी होगा जो इंडिया में, जहां पे इतनी वोलेटाइल सिचुएशन हो, जहां पे सब लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अवध के लोग मुर्गियां लड़ाया करते थे, मुर्गे लड़ाते थे। सही बात है। उनसे भी बुरी हालत है। पिछले 6 सालों के अंदर, 6 सालों में आईएमएफ के अनुसार बांग्लादेश में कंपाउंडेड ग्रोथ जो है 9.1% रही और भारत की कंपाउंडेड ग्रोथ सिर्फ 3.2% रही। ये इतिहास में लोएस्ट है। पिछले 30 सालों के, खास तौर से जब से लिबरलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, मोदी जी के टाइम में आर्थिक वृद्धि सबसे कम हुई है 30 सालों में, 3.2 पिछले 6 सालों में। ये आज आईएमएफ ने भी कह दिया। समझ में नहीं आता कि भारत गलतियों से सीखता क्यों नहीं है। यहां के ऑफिसर्स, यहां के नेता, यहां की सरकार सीखने को तैयार क्यों नहीं है। आज जब एक आम भारतीय का सर शर्म से झुकता है कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे आगे निकल रहे हैं और हम सीखने को तैयार नहीं हैं, हम फिर वही लकीर के फकीर व्यक्ति हैं और वही बने रहेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। ये जो सिचुएशन इस टाइम निकल कर आ रही है, जिसके ऊपर जो आज पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसने दरअसल हमारा भी सर झुका दिया। आज दिनेश के बोरा जी दिल से बात कर रहे हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप? आईएमएफ भी यही कहता है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहे हैं, दुनिया की सबसे बुरी जो हमारी हालात हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, हमारे हालात हैं। एक स्पेन को और इटली को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो तो रिकवर कर गए कब के, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हम जितनी मर्जी बातें कर लें, हमारी सरकार जितनी मर्जी बातें कर ले, अल्टीमेटली 2 ही चीजें निकल के आती हैं। आपका टैक्स कलेक्शन कितना है और वो लगातार नीचे है, आपका डेट कितना है और लगातार ऊपर जा रहा है, और आपके पास विकास के लिए खर्चा करने के कितने पैसे हैं जो टैक्स से आते हैं, वो हर साल कम हो रहे हैं। ये हकीकत है, एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसे ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। अल्टीमेटली आप पैर तो उतने फैलाएंगे जितनी आपकी चादर है, उससे ज्यादा बाहर जा नहीं सकते। सही बात है। और इन 6 सालों में, 6.5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 2017 के बाद पिछले 4 साल से बर्बादी की ओर जा रही है। ऐसी बर्बादी जहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग, अपने भक्त लोग मस्त हैं, भारत तरक्की के रास्ते पे, भारत शाइनिंग है। पर भारत शायद अपने पड़ोसी देश में झांक के भी नहीं देखता कि वहां पर क्या हो रहा है। जरूरत नहीं समझता, अपने कुएं के अंदर मेंढक बन के छुप के रहते हैं सब। दिमाग किसी ने लगाना नहीं। कहने को भारत एजुकेटेड हो गया, लिटरेट हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, पर पता नहीं हम क्यों एक इलिटरेट की तरह बिहेव करते हैं। सड़कों में जहां मर्जी थूक देते हैं, जहां मर्जी निकल जाते हैं, जहां मर्जी क्रॉस करते हैं। वी बिकम एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, इलिटरेट एंड अनसिविलाइज्ड कंट्री। सिविक सेंस की चीज नहीं, ना किसी से सीखते हैं, ना किसी से लेसन लेते हैं, ना किसी की ओर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ही अपने आप को बादशाह समझते हैं। हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे, इससे ज्यादा क्या कह सकते हो? आज आईएमएफ ने बांग्लादेश के थ्रू जो इंडिया को लेसन दिया है, अभी भी नहीं सीखोगे तो मत सीखिए। दरअसल यही त्रासदी है, यही ट्रेजेडी है हमारे हिंदुस्तान की, कि हमारे यहां कुछ नहीं होता है, नथिंग मूव्स हियर। सिर्फ बर्बादी की ओर जाने के निशान और गहरे होते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, चैनल है आपका, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सहयोग दीजिएगा सही पिक्चर आपके सामने लाने के लिए, आपको रूबरू करवाने के लिए कि हिंदुस्तान की असली हालत क्या है। हिंदुस्तान की असली हालत क्या है दोस्तों, आपने देखी। दिनेश के बोरा जी ने दिल से ये वीडियो बनाया है। दोस्तों देखिए, इंडिया एक ऐसा हाथी है
जिसका आई एम रियली सॉरी टू से मेरे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। मैं किसी की दिल आज़ारी की बात नहीं करना चाहता हूँ, और लेकिन ये एक ऐसा हाथी है, ख़ास तौर से जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो कि इस हाथी का दिल थोड़ा सा छोटा है। इंडिया का ख्याल था कि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है, हम इससे भला क्या सीखें। बीइंग ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हम बांग्लादेश से बड़े स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश ने पाकिस्तान इकानमी को भी ओवरटेक किया, जिसके लिए मेरा दिल खुश हो गया। हमें बांग्लादेश से सीखना है, हमें हर अच्छी बात सीखनी है। और यही मिस्टेक की इंडिया के जो लीडरान हैं, उन्होंने वही दिनेश के वोरा जी कह रहे थे कि हम वो हिंदू मुस्लिम और इस तरह के कुछ चक्कर में पड़े रहे। और इसी दौरान इवन के कोविड-19 के दौरान बांग्लादेश ने अपनी बेहतरीन जो एक्सटर्नल पॉलिसीज थी उससे निपटते हुए बांग्लादेश को ऊपर ले जाता गया, और जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है कि IMF इज डिक्लेयर बांग्लादेश बीट इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। तो दोस्तों, ये बात ज़रूरी नहीं होती कि आपका मुल्क एक स्टेट है, आपका हमसाया है, वो आपसे छोटा है तो उससे सीखना नहीं है। देखिए, हर जो अच्छी बात जो उसको आगे लेके जा रही है आप उससे सीखिए। देखिए, हमारे पास कपास है, बांग्लादेश के पास गारमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क को कपास दे और वो उसकी टी शर्ट बना के पूरी दुनिया में सप्लाई करे, और इस तरह से दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्क मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर आगे चले। और ये था आज का वीडियो। IMF की रिपोर्ट आ गई, अब इसमें रद्दोबदल तो हो नहीं सकती, और यकीनन मोदी जी की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मोदी जी के अगर देखा जाए और अगर एनालाइज किया जाए कि मोदी जी को शायद ये नागवार गुजरेगा, वो ये कहेंगे कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, हम बांग्लादेश से अभी भी ऊपर जा रहे हैं। वही ना मैं ना मानूं वाली जो एक पॉलिसी है, शायद वो उन पर गामसन रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, और उनको बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए है। और 5 साल पहले आपने बांग्लादेश का विज़िट भी किया था, 5 साल या 6 साल पहले, उसमें आपने जो वादा किए थे टेस्टा रिवर के हवाले से, वो भी आपने अभी तक पूरे नहीं किए, तो वो भी आपको पूरा करना होंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और बने रहिएगा HA व्यूज़ चैनल के साथ। दोस्तों, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए। बहुत जल्द दोबारा इसी तरह के एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़ नासिर।